नाज़रीन, दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का मेला फीफा वर्ल्ड कप कुछ घंटों में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल के साथ खत्म हो जाएगा। दिफाई चैंपियन कप्तान मेसी ये टाइटल का दिफा करेंगे या फिर स्पेन 16 साल बाद अपनी दूसरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे? इन सवालात का जवाब तो चंद घंटों बाद मिल जाएगा। ये वर्ल्ड कप अपनी नौयत का पहला इवेंट है कि जिसकी मेज़बानी बैक वक्त 3 ममालिक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको ने की है। पहली मरतबा वर्ल्ड कप में 48 टीमें शरीक हुई हैं। इससे पहले ये तादाद 32 टीमों तक महदूद होती थी, लेकिन 2026 का ये फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख का मुतनाज़े तरीन वर्ल्ड कप होगा। आगाज़ ही में सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले पहले फीफा ऑफिशियल रेफरी उमर अब्दुल कादिर को तमाम दस्तावेज़ात और वीज़ा होने के बावजूद मियामी एयरपोर्ट पर 11 घंटे रोक कर रखा गया और फिर अमरीका बदरी कर दिया गया। फीफा इंतज़ामिया रेफरी की इस बेइज्जती पर बिल्कुल खामोश रही। दूसरा मसला ईरानी टीम के साथ हुआ, जिसके सारे मैच अमेरिका में थे, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जंग की वजह से पहले तो ईरानी टीम प्रैक्टिस के लिए मैक्सिको तक ही महदूद की गई, फिर अमेरिका आने की इजाज़त भी सिर्फ मैच के कुछ घंटों के लिए दी गई। मैच ख़त्म होते ही उन्हें फौरी तौर पर अमेरिका छोड़ना पड़ता था। कई घंटे की सफ़र की इजाफी मुशक्क़त का भी सामना रहा। ईरानी शायकीन के लिए मुख्तस टिकट्स भी अमेरिका ने मनसूख कर दिए, लेकिन फीफा यहाँ भी अंकल सैम के आगे चुप रहा। कई टीम्स को अमेरिका के एयरपोर्ट पर घंटों क्लियरेंस के नाम पर रोका गया। एक्वाडोर टीम के सामान की तलाशी स्टिफिंग डॉग्स से करवाई गई। सेनेगल की टीम को टूर्नामेंट के दौरान होटल और एयरपोर्ट के रनवे तक महदूद रखा गया। कनाडा और मैक्सिको में हुए मैचेस में रेफरीज ने इन ममालिक की टीम्स के कुछ खिलाड़ियों को कवायद की खिलाफ वर्जियों पर कभी येलो कभी रेड कार्ड सिखाए, लेकिन न मैक्सिको और न ही कैनेडियन हुकूमत ने कुछ कहा। लेकिन बोस्निया के खिलाफ मैच में जब अमरीकी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी को रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर एक मैच के लिए मुअत्तल किया तो खुद अमरीकी सदर ट्रंप इस मामले में कूद पड़े, जिसके बाद रेड कार्ड और पाबंदी दोनों ही वापस हो गई। इतनी तगोदौ के बावजूद भी बेल्जियम ही मैच जीता। ये वर्ल्ड कप रेफरीज के मुबैना मुतनाज़े किरदार की वजह से भी काफ़ी हेडलाइंस में रहा। बेल्जियम के खिलाफ ईरानी गोल मनसूख होना, मिस्र के खिलाफ ईरानी गोल ऑफ साइड करार देना, इसी तरह क्वार्टर फाइनल में मोरक्को और फ्रांस की मैच में फीफा की तरफ से तमाम रेफरीज और मैच ऑफिशल्स का अर्जेंटीना से इंतखाब का फैसला भी मशकूक बना। फीफा पर इस वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इसके कप्तान मेसी के लिए जानिबदारी के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। नाक़दीन इल्ज़ाम दोहराते रहे हैं कि फीफा मेसी और उनकी टीम को टूर्नामेंट में आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। सोशल मीडिया पर फीफा के सदर और मेसी को लेकर मीम्स का समंदर उमड़ आया, जिनमें दिखाया गया कि हर खेल में अर्जेंटीना को ही जितवाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना पर मेहरबानियां बिला वजह नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म ने फाइनल में पहुंचने के बाद खुलकर इसकी हिमायत की है। मिस्र टीम के साथ जो हुआ वो भी साबित करता है कि इसराइल का असर फीफा वर्ल्ड कप पर भी था। मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट मरहले में शिकस्त दी तो हेड कोच हुसाम हसन मैदान में फ़लस्तीनी परचम लेकर आए। फतह फ़लस्तीन के नाम की। अर्जेंटीना के साथ मैच से पहले भी उन्होंने कहा कि जो गज़ा का दर्द महसूस नहीं करता वो इंसान नहीं है। यकीनन फिर इसका रिएक्शन तो आना था और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अर्जेंटीना के साथ मैच में मिस्र का एक गोल मनसूख करने और कप्तान मोहम्मद सलाह को गिराए जाने के बावजूद अर्जेंटीना की टीम पर फाउल लगा और ना ही मिस्र को पेनल्टी मिली। उल्टा मिस्री हेड कोच को रेफरी के इम्तियाजी सलूक पर एहतजाज करने पर येलो कार्ड दिखा दिया गया। मैच के बाद मिस्री खिलाड़ी ने तंज करते हुए कहा कि अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप मुबारक। मिस्री कोच ने कहा कि ऐसा महसूस हुआ जैसे अर्जेंटीना को टूर्नामेंट में बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाड़ी की तरफ जारहाना खेल के बावजूद उन्हें रेफरी की तरफ से वार्निंग नहीं दी गई। साथ ही लियोनेल मेसी के मुबैना फाउल के बावजूद फैसला अर्जेंटीना के हक में दे दिया गया। इससे पहले टूर्नामेंट में इब्तिदाई मरहले में मेसी के खिलाफ मुमकिन रेड कार्ड ना दिखाए जाने, अर्जेंटीना को निस्बतन आसान नॉकआउट रास्ता मिलने पर भी बहस आज तक जारी है। अब देखते हैं कि क्या फाइनल में भी आज ये सिलसिला जारी रहता है।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। शफी जान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, वैसे अमूमन और हमेशा टाइम पे आ जाते हैं। आज शफी जान साहब आधा प्रोग्राम निकल गया है, वैसे अब आप ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बता दें, काफ़ी सारी डिस्कशन हो चुकी है इस पर। आप मुझे बताएं, अलीमा खान साहिबा जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तर्ज पर कारकुनान को निकालना चाह रही हैं, उनसे बाकायदा शहादत के हलफनामे हलफ ले रही हैं बाकायदा तौर पर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो दिखाई नहीं दे रही है। क्या है नहीं साथ, या आप लोगों ने उनको कहा है कि ठीक है ये वाला चैप्टर आप खुद संभालें? सबसे पहले किरण साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक अलीमा आपा की बात है, बिल्कुल इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलीज को लीड कर रही हैं। एक काबिल तारीफ भी है, काबिल तहसीन भी है। हर शख्स जो PTI के अंदर है या इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत करता है, वो PTI से बाहर भी है, जो भी इमरान खान साहब के लिए कोई एफर्ट कर रहा है उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और ये तय हो गया है शफी जान साहब कि स्ट्रीट मूवमेंट आपकी अलीमा खान साहब से हैंडल करेंगी? नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट तो देखिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पे लीड कर रहे हैं। आफरीदी साहब भी लीड कर रहे हैं, कुछ रैली से अलीमा आपा भी खिताब कर रही हैं। जुनैद अकबर खान साहब भी कुछ एरियाज में आपको अभी नजर आते होंगे। और 5 अगस्त के हवाले से आप देखेंगे कि हमारा जो एक प्लान आ रहा है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। महमूद खान चकदई साहब से भी मशावरत हो रही है, उसके साथ साथ अलामा नासिर साहब से भी मशावरत हो रही है, और तमाम तर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके 5 अगस्त से तहरीक शुरू होनी जा रही है। वो तमाम तर चीज़ें कारकुनों के सामने और अवाम के सामने रखी जाएंगी। मसला ये है शफी जान साहब कि ये आप लोगों पे इल्ज़ाम भी तो लग रहा है ना कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है, जो काम वो नहीं कर पाई वो अलीमा खान साहिबा कर रही हैं। इनफैक्ट मुराद सईद साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया है, वो ये कह रहे हैं कि जो काम नहीं कर पाए हैं आप लोग, वो अलीमा खान साहिबा कर रही हैं। देखिए, वो ट्वीट तो मेरी नज़र से अगर अभी उन्होंने किया, मेरी नज़र से नहीं गुजरे। मुराद सईद साहब की बड़ी कुर्बानी है। मुराद सईद साहब जो हैं वो ISF के फाउंडर हैं, और जितने मुश्किल हालात मुराद सईद साहब देख रहे हैं, शायद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतने मुश्किल हालात किसी ने देखे हों। देखिए, हर बंदा अपनी पोजीशन पे रह के एफर्ट भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, और सारे लोगों को PTI के अंदर तमाम ओहदेदारों को, तमाम प्रोविजनल असम्बली, नेशनल असम्बली, सेनेट के मेंबर्स को, हर बंदे को एफर्ट करनी पड़ेगी। सर, आप उन्हें कहते हैं वो गैर सियासी हैं, लेकिन वो कारकुनान से अगर हलफ ले रही हैं, एहतजाज के लिए उनको निकाल रही हैं, तो वो फिर किस हैसियत से उनसे हलफ ले रही हैं? अडियाला जेल पहुंचने के लिए उकसा रही हैं? वो इमरान खान साहब की बहन है, और बहन का जो रिश्ता होता है भाई से वो बड़ा प्यार बड़ा होता है। ये हर बंदी की जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है, हर बंदी की जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी ऐसा तरीके से निभा रही है तो वो काबिल तारीफ है। और बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी साहब, ऐसा कह लूं मैं इसको कि बैरिस्टर गौहर साहब नहीं कर पा रहे या सुहेल आफरीदी साहब नहीं कर पा रहे? नहीं, आफरीदी साहब देखिए, एक बात नोट कर ले किरण साहिबा, इमरान खान साहब अगर रिहा होंगे तो वो आफरीदी साहब की क़यादत में ही होंगे। आफरीदी साहब भी उनको ये मोमेंटम बनाएंगे, इस तहरीक के मोमेंटम आफरीदी साहब ही लीड करेंगे, और उन्हीं की सरबराही में इमरान खान साहब रिहा होंगे। जिस ऐसा तरीके से उन्होंने टाइम जाया कर रही हैं। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। देखिए, जिस तरीके से सुहेल आफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट को लीड किया, जिस तरीके से इस तहरीक में जो मोमेंटम आफरीदी साहब के आने के बाद जो हुआ वो आपके सामने था। पंजाब में कर्फ्यू लगाना पड़ा, सिंध का वज़ीर आला भाग गया, बलोचिस्तान में 144 लगाया जाता है, कि खैबर पख्तूनख्वा में वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे जगह कम पड़ जाती है। जी, चलें, ठीक। अच्छा, नौरीन नियाज़ी साहिबा के हवाले से भी मैं बात करूंगी आपसे, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट आया वो भले 2 महीने पुराना हो, लेकिन अब जब वो सामने आया तो उसके बाद भारतीय मीडिया उसको बड़ी शिद्दत के साथ इस्तेमाल के खिलाफ डेफिनेटली प्रोपेगेंडे के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर रहा है। NCCI ने नोटिस भी दिया है, 20 जुलाई को तलब भी किया गया है, और साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि अगर नहीं आती हैं तो फिर ये तस्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ भी मौजूद नहीं है, या अपने बयान को जस्टिफाई नहीं कर सकते। शफी जान साहब, नौरीन साहिबा का जो ये स्टेटमेंट है आप उसे दुरुस्त नहीं समझते? नौरीन साहिबा का जो ये बयान है वो आप खुद भी देख रहे होंगे कि किस तरह से इंडिया में सेलिब्रेट बाकायदा तौर पर हो रहा है। ये आप समझते नहीं वैसे नौरीन साहिबा को अपने इस बयान से रुजू कर लेना चाहिए था? पाकिस्तान हमारी ईमान का हिस्सा है किरण साहिबा। पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत फिक्स नहीं कर सकती। इंशाल्लाह ये क़यामत कायम रहेगा, और पाकिस्तान की एक एक इंच की हिफाजत हमारा कौमी फरीज़ा है। नौरीन साहिबा का ये ज़ाती ख्याल हो सकता है, इस बयान का पार्टी के बयानी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। इस तरह के फिर हम इन बयानात में पढ़ेंगे तो फिर मेमो गेट की बात भी खुलेगी, फिर डॉन लीग्स भी की बात भी खुलेगी, फिर जो मरियम साहिबा जो नारे लगाती थी जलसों में, इसके साथ साथ फिर जो आर्मी चीफ के बारे में जो
ज़बान गुजरावाला में मियां नवाज शरीफ ने इस्तेमाल की, फिर गद्दारी के अब सुन ले दे रहे हैं, इनफैक्ट जितने भी पैनलिस्ट आकर इशारा दे रहे हैं, मैं उन सबसे कह रही हूँ कि वो भी काबिल मजम्मत थे और ये स्टेटमेंट भी काबिल मजम्मत है। तो आप स्टेटमेंट उनको भी कहें, इसको भी कहें। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात करेगा वो काबिल मजम्मत होगा, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता जिस तरीके से उन लोगों पे गद्दारी के मुकदमात कायम करके फिर मनसबों पर बैठाया गया। तो क्या उस टाइम जो गद्दारी के मुकदमात नवाज शरीफ या मरीम नवाज पे जो दायर हुए वो गलत था, या फिर आज चोरी शुदा मैंडेट पे उनको मनसब पे बैठाना गलत है? अब ये जो गद्दारी और मुहिब वतनी के सर्टिफिकेट्स है, ये बांटना बंद करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, खेल साहब, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, अगर इस पर आप एक कमेंट कर दें। देखें, ये शफी जान ने जिस तरह उसको डिसोन किया इस बयान को, मैं अप्रिशिएट करता हूं, और हर मोहब्बतन पाकिस्तानी को इसी तरह इस बयान की मजम्मत भी करनी चाहिए। और मोदी का बाप भी जो है पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको दिन में तारे जो हमारी अफवाज ने दिखाया था, फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब ने, और जो उसको शिकस्त हुई उसका इकरार दुनिया कर रही है। सुपर पावर उसको, हमारी फौज की सलाहियतों को, दिफाई सलाहियतों को, उसका एहतराम भी कर रही है, उसकी सराह रही है। शफी जान साहब ने जो मजम्मत की उसको आपने अप्रिशिएट किया। जिया साहब, लास्ट कमेंट आपका सर इस हवाले से। जी, मैं बिल्कुल, यानी ये मेरी एक राय नहीं है, ये सब पाकिस्तानियों का एक मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी, और इंशाल्लाह जब भी हमारा उनसे मुकाबला होगा, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर हिंदुस्तान को, और नौरीन साहिबा का बयान मेरे ख्याल में ये हकीकत के करीब ना हो। सही, बहुत शुक्रिया। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।